हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग के ऊपर, यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को अवेकन करना जो कि एक डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड मानी जाती है, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, फर्मनेस हो गया, जो एक पुरुष को दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के अंदर ये क्वालिटीज़ हो सकती है, कई बार फीमेल्स के अंदर भी ये क्वालिटी देखी जाती हैं, जैसे कि आप उनके कलर्स क्या वो पहनते हैं, वो एक्शंस कैसे लेते हैं। कई बार लेडीज़ लीड करती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करती हैं ये पावर्स जो होती हैं, ये क्वालिटीज़। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग आप कैसे कर सकते हैं। साथ में ये भी बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो गई है तो वो संवेदनशील नहीं हो सकता, इमोशनल नहीं हो सकता। उसके अंदर फिर भी ये क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि ये माना जाता है कि फीमेल्स में ही होती हैं। तो अगर बात करें डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में, तो उसका अर्थ ये होता है कि ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करना जो हमारे अंदर पुरुषत्व की महानता को दर्शाती है। ये ऊर्जा शक्ति, स्थिरता और सामर्थ्य को प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसमें दया, सहानुभूति और संवेदना भी शामिल हो सकती है। जैसे कि हमने बताया, जो मैस्कुलिन डिवाइन अवेकनिंग होती है उसमें स्ट्रेंथ हो गया, स्थिरता हो गया, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गई, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर संवेदना भी हो सकती है जो कि फीमेल एनर्जीज माना जाता है। आपने शायद येन यान यंग के बारे में भी सुना होगा। यंग एक मेल एनर्जी होती है, येन एक फीमेल एनर्जी होती है। कह सकते हो एनर्जी के कंपेरेटिवली आप ये भी बोल सकते हैं कि येन जो होती हैं वो फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि सॉफ्टनेस हो गया, इमोशनल हो गया, जो एक फीमेल्स में होती हैं, सेंसिटिविटी। और जो यंग होती है वो मेल्स का हो सकता है, जैसे कि एक्शन लेने की पावर हो गया, डिसीज़न लेना, स्थिरता रहना, थोड़ा सा रफ एंड टफ वाली जो डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मली वैसे माना जाता है समाज में। तो ये एंड यंग जो हो गया, जिस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल एंड मेल का होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा असर करता है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा राइज कर रही है। तो अगर आपको अपनी मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग करनी है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की परिभाषा और महत्व समझना है। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की मुख्य जो बात है, जो परिभाषा है, वो इसका महत्व ये है कि प्रक्रिया एक व्यक्ति के आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान अगर एक मेल है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ पहले से ही होंगी। आप इसको अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, और उसको अपने असली रूप में समझते हुए इसके व्यक्तिगत विकास में ये क्वालिटीज़ आपको हमेशा मदद करेंगी। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के समझ में स्थापित होने के पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव समझे जा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे संस्कृति, सामाजिक प्रतिक्रिया और परंपराएं हमारे पुरुषत्व को प्रभावित करती हैं और इसमें असंतुलन कई बार पैदा हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है, जो अवेकनिंग होती है, उसके होने का कुछ मुख्य लक्षण आप देख सकते हैं कि किसी के अंदर अगर ये अवेकनिंग हो गई है तो आपको उसके अंदर संकेत होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की आत्म चेतना में वृद्धि हो जाती है, उसके भावनात्मक स्थिरता हो जाती है, क्योंकि फीमेल जो अवेकनिंग होती है उसमें भावनात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग होती है तो भावनात्मक स्थिरता आ जाती है और अपने लक्ष्य की आप स्पष्टता पता लग जाती है आपको कि आपको करना क्या है। इन लक्षणों को समझने के लिए हम व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरणों की ओर भी रुख कर सकते हैं। ये जो ऊर्जा होती है, जो डिवाइन मैस्कुलिन पावर, उस एनर्जी को समझने के लिए हमें उसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज में पुरुषत्व का अर्थ कैसे डिफाइन होता है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न संस्कृतियों में पुरुषत्व की भूमिका और उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हम ये देख सकते हैं कि कैसे समाज, परंपराएं और व्यक्ति के विचारों ने पुरुषत्व को प्रभावित किया हुआ है। कुछ समय पहले तक पुरुषत्व को आधार मान करके माना गया था कि जैसे कि शक्ति, प्रतिबद्धता और संघर्ष का प्रतीक माना गया था कि ये अगर क्वालिटीज़ किसी के अंदर हैं तो यानी कि वो पुरुष है, यानी पुरुष के अंदर क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। लेकिन आज के समय में समाज में प्रतिबद्धता, संवेदना और दया जैसे गुणों को सम्मानित किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पुरुषत्व ऊर्जा का मूल गुण है। और एक समय पे ये चीज़ें कई जगह नहीं भी सम्मानित किए जाती था, लेकिन आज के समय में अगर व्यक्ति के अंदर संवेदना है,
भावनात्मक उसके अंदर फीलिंग्स हैं और इस तरह के गुणों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पुरुषत्व ऊर्जा का व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। प्राचीन समय से लेकर के आज तक विभिन्न संस्कृतियों में पुरुषत्व का जो दर्शाने का, व्यक्त करने का तरीका अलग था। अगर हम लोग अलग अलग मैथोलॉजीज की बात करें, जैसे कि ग्रीक मैथोलॉजी की अगर बात करें, तो उसमें हमने देखा है कि कैसे पुरुषत्व को शक्ति, प्रतिबद्धता और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है, जबकि पूर्वी दर्शन में पुरुषत्व को सहनशीलता, सहानुभूति और सजगता का प्रतीक माना गया है। तो डिवाइन मैस्कुलर अवेकनिंग का अगर आपको पता कैसे लगेगा कि आपके अंदर ये लक्षण आ रहे हैं, इसके लिए कुछ संकेत होने चाहिए जो कि आपको मिलना चाहिए कि आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलर अवेकनिंग हो रही है। जैसे कि जब एक व्यक्ति अपने अंदर का पुरुषत्व ऊर्जा का जागृत करता है, अनुभव करता है, तो उसमें कुछ प्रमुख लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लक्षण आप देखेंगे कि उसके अंदर आत्म चेतना में वृद्धि हो जाती है। जब पुरुषत्व ऊर्जा जागृत होती है तब व्यक्ति अपने आत्मिकता और अंतर्मन की गहराइयों को समझने में और ज़्यादा सक्षम हो जाता है और उसको क्लैरिटी मिलती है। इससे व्यक्ति अपने व्यवहार और निर्णयों में स्थिरता लाता है और साहस का अनुभव करता है। दूसरा लक्षण आप देखेंगे कि भावनात्मक स्थिरता भी आ जाती है उसके अंदर। जब पुरुषत्व ऊर्जा प्रकाशित होती है तब व्यक्ति के व्यवहार में एक सकारात्मक और स्थिर भावना का विकास होता है। इससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में समर्थ हो जाता है। वो फर्क लगा सकता है कि पहले जो निर्णय लेने में उसको दिक्कत होती थी, इमोशनल हो जाता था, आज के डेट में डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग के बाद वो उनको और अच्छे से ले पाता है। आप तीसरा लक्षण देखेंगे कि उसको और ज़्यादा स्पष्टता हो जाती है। जब पुरुषत्व ऊर्जा जागृत होती है तब व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और निर्धारित दिशा में अग्रसर होता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में उचित मार्ग पर चलने में सक्षम होता है। इन लक्ष्यों को समझने के लिए हम व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरणों की मदद ले सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के अपने अपने जिंदगी के अनुभव होते हैं इस जागृति के लक्षण को स्पष्ट करते हुए, और इस प्रक्रिया में उनकी मदद करते हैं ये सारे लक्षण। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर किसी के संकेत अलग होते हैं। कईयों ने कुछ एक्सपीरियंस किया, कई ने कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सब में एक्सपीरियंस ये होती हैं कि वो पुरुषत्व एनर्जी जब उनके अंदर बढ़ती है तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और अपने डिसीजंस को और अच्छे से एक्शंस ले पाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत कैसे कर सकते हो आप? तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कॉमन सी टेक्निक्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ध्यान लगाना। ध्यान यानी मेडिटेशन, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख साधना है जो आपके आंतरिक शांति और सामर्थ्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। ये व्यक्ति को अपने अंदर की स्थिरता और सहानुभूति को विकसित करने में मदद करती है, जो कि पुरुषत्व ऊर्जा को विकास के लिए एक मूल भावना है। इसके अलावा प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम से शरीर और मन को शुद्ध और स्थिर रखते हुए व्यक्ति अपने अंदर के पुरुषत्व ऊर्जा को जागृत कर सकता है। तीसरा है ऊर्जा चिकित्सा। ऊर्जा चिकित्सा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि रेकी हो गया उसमें से एक प्रतीक। शक्तियों को सामान्य करते हुए व्यक्ति के शरीर और मन को स्थिर और स्वस्थ रखते हैं। इस तरह की जो चिकित्सा प्रोसेसेस होती हैं, मेथड्स होते हैं, जैसे रेकी हो गया, ये व्यक्ति को सहायक होती हैं उसकी पुरुषत्व ऊर्जा को विकास करने के लिए। इन आध्यात्मिक प्रयोगों और टेक्निक की मदद से जीवन में नियमित रूप से अगर अनुशासन के साथ ये करेंगे, अभ्यास के साथ ये करेंगे, तो व्यक्ति अपने अंदर की पुरुषत्व ऊर्जा को जागृत करने में सफल हो सकता है और अपने व्यवहार और जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं कि आंतरिक संतुलन एक समृद्ध जीवन की कुंजी है। जब तक आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके अंदर की जो उथल पुथल मची होती है, जब तक वो बैलेंस नहीं होती है, तब तक आप जिंदगी में संतुलन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब जो डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग होती है, पुरुषत्व ऊर्जा के जो जागृत होना सिर्फ उसकी खुद की विकास यात्रा में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके आसपास क्या रिश्ते हैं, कैसे लोग हैं, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं। उसका जो व्यवहार होगा, जैसे ही पुरुषत्व ऊर्जा अच्छी होएगी, इम्प्रूव होगी, तो उसका वो देखेगा कि आसपास के साथ उनका रिश्ता और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। हम देखते हैं कि कैसे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा का जो संवर्तन होता है वो एक दूसरे के साथ और उनके अंदर के संतुलित जीवन को निर्मित करता है। अब अगर मान लीजिए डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, उनका संतुलन क्या कहता है? तो जो पुरुषत्व ऊर्जा शक्ति होती है, डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा जो होती है,
स्थिरता और संभावना को प्रतिनिधित्व करती है। ये ऊर्जा व्यक्ति को दृढ़ता और साहस का अनुभव करवाती है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है तब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेता है और उन्हें आगे बढ़ते हुए सफलता अवश्य प्राप्त करता है। और अगर डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा की बात करें, स्त्रियों और पुरुषों दोनों में उपस्थित होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों में ही होगी। और ये ऊर्जा सहानुभूति और ममता को दर्शाती है। ये ऊर्जा व्यक्ति को सजग और संवेदनशील बनाती है। आप देखेंगे कि कई बार कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ममता होती है, बहुत इमोशनल होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा कूट कूट के भरी होती है। एक व्यक्ति को उसके जीवन में विकसित और संतुलित बनाने में मदद करता है। बैलेंस जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में, स्मृति में संवेदना का विकास करता है। उसके रिश्तों में सजगता और प्रेम की भावना को बढ़ाता है। भगवान शिव जी के अगर आप देखेंगे तो पुरुषत्व ऊर्जा को तपस्या और आंतरिक बल का प्रतीक माना गया है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शक्ति का प्राप्ति में सहायक होती है। अब चाइनीज अगर फिलोसॉफी की बात करें, जैसे कि उसमें ताओइज्म होता है, कन्फ्यूशियस होता है, वहाँ पर भी पुरुषत्व ऊर्जा को महत्वपूर्ण माना गया है। यिन यांग एनर्जीज आपने सुनी होंगी, जो हमने स्टार्टिंग में भी बताई है। यिन एंड यन एनर्जी जो होती है, साधारण दृष्टि से देखा गया है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व ऊर्जाओं का संवर्तन यानी कि बैलेंस होता है। कई बार पुरुषों में ये एनर्जी जो फीमेल एनर्जी ज़्यादा होती है और कई बार उल्टा देखा गया, जो स्त्रियां होती हैं उनके अंदर मैस्कुलिन जो होती है वो ज़्यादा होती हैं। तो उनमें आप देखेंगे कि गुस्सा ज़्यादा होगा, एक्शन लेना ज़्यादा होगा, उनका कलर जो वो पहनते हैं वो वैसा होगा जैसे एक मेल पहनते हैं, काले ग्रे इस तरह के, मेकअप कम करेंगे वो। तो इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि पुरुषत्व ऊर्जा का मूल स्वरूप और उसके व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन का जो प्रकटीकरण कैसे होता है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने पुरुषत्व ऊर्जा को समझने और उसको विकास करने में मदद कर सकता है, क्योंकि लाइफ में मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जीज का संतुलन होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर एक एनर्जी कम है, दूसरी ज़्यादा है, तो वो उसको दूसरी को कंपेंसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमेशा उसको कोशिश करनी चाहिए। तो अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर मैस्कुलिन या फेमिनाइन एनर्जीज का बैलेंस नहीं है, तो उसको अपने लाइफ में गोल्स पाने के लिए इन दोनों को करना चाहिए। क्योंकि अगर मैस्कुलिन एनर्जी आपको अपने गोल्स पाने के लिए मदद करती है, तो फेमिनाइन एनर्जी भी आपको रिश्तों को स्टेबल करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि डिवाइन मैस्कुलर अवेकनिंग क्या होती है, इसका मुख्य तत्व और उसके प्रकार को विस्तार से हमने समझा। इस प्रक्रिया को आप भी अपने जीवन में ला सकते हैं। उसकी सहायता से आप अपने अंदर के पुरुषत्व ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।